विधायक जी, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। अभी आप कह रहे थे कि सीओ साहब पीकर सोए हुए हैं, क्या कहिए? अभी सब इशू को छोड़ दीजिए। इतने बड़े अधिकारियों को देख करके उसका नशा फट जाएगा। जी। अरे पापा जी के कह दो जे नौकरी बचाव सही अगलगी जहाँ घटना भइल बा वहाँ आके जल्दी इंतजाम करावस। नौकरी से प्रेम परिवार के बानू नहीं, हम उसको बोले हुए थे कि 9800 रुपया ले करके 1 क्विंटल चावल ले करके आप वहाँ 12 बजे रहिएगा, हम 12-1 के बीच में आएंगे। तो कहा कि सर जरूर रहेंगे। अब वो बहाना बना के अब पी के सूत गया। अब वो कुछ किया नहीं जा सकता। कार्रवाई हम शुरू में कैले रहे एमएलए होते। नमस्कार, नेगेटिव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं गगन पांडे। हमने एक खबर पटेरी का प्रमुखता से दिखाया था, जिसको लेकर एक शिक्षक यहाँ पर गरीब परिवार के पास पहुँचे थे जो मदद किए हुए थे। गरीब परिवार का 6 बकरी और 1 गाय जल के मर चुकी थी। और वही आज खबर देखते हुए महाराजगंज के जो कांग्रेस विधायक है विजय शंकर दुबे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इन लोगों को मुआवजा मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, जो महाराजगंज के विधायक हैं उनसे बातचीत करते हैं। विधायक जी, कल आग लगने से परसों रात को 11 बजे एक गरीब परिवार की 6 बकरियां और 1 गाय मर चुकी है, क्या कहिएगा? जो अभी तक अधिकारी भी कोई देखने तक नहीं आया है। देखिए, ये दुखद घटना है और अधिकारी नहीं आए। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, यहाँ का एमएलए हूँ। जी जी। इतना आश्वस्त करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कानून के दायरे में अग्नि पीड़ित को जो सहायता मिलनी है वो सब सहायता मिलेगा। और बकरी और गाय का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, पंचनामा के आधार पर क्लेम की राशि जरूर दिलवाएंगे। अभी तक सर सीओ साहब भी यहाँ पर नहीं देखने आए हैं। सीओ साहब को मैंने कहा है, सीओ साहब अभी आ रहे हैं। अभी अनुमंडल पदाधिकारी को मैं आपके सामने बात किया, आने से पहले रास्ता में बात किया। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि तुरंत जाएगा। अनाज का प्रबंध आज सूर्यास्त से पहले अनाज का सब प्रबंध एसडीओ ने कहा कि हो जाएगा। तो हो जाएगा, होगा, सब इनका इंतजाम होगा। अब प्रावधान के अनुसार महल जले या झोपड़ी 9800 रुपया मिलेगा। 10,000 में 200 कम, वो भी इनको रुपया मिल जाएगा आज ही। हाँ विधायक जी, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। अभी आप कह रहे थे कि सीओ साहब पीकर सोए हुए हैं, क्या कहिए? अभी सब इशू को छोड़ दीजिए। हम निगेटिव काम कम करते हैं, पॉजिटिव काम से टाइम नहीं मिलता है। इस बात में अभी नहीं हम कौन क्या कर रहा है, उनके निजी लाइफ कैसे हैं, हमसे ज़्यादा गांव का लोग जानता है। इसलिए हम उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। हमको है जो इस व्यक्ति को, एक आदमी का क्या नाम है इनका, नारायण राम के बारे में शाही जी ने फोन करके कहा, तो मैं रात ही कहा कि मैं एक आदमी के लिए भी अगर उसके पुकार में क्रंदन है, पीड़ा है, तो मैं एक आदमी के लिए भी आपके गांव में कल आऊंगा। और इसी काम के लिए पटना से आया हूं। मैं सारा इंतजाम आज से लेकर के कल तक इनका करा देंगे, जो संभव है सो। बाद बाकी सहानुभूति, इनका एक इंदिरा आवास भी स्वीकृत कराएंगे। अच्छा, कोई बात नहीं है। विशेष परिस्थिति में चूंकि अग्नि पीड़ित मकान है, अग्नि के कारण ये मकान इनका जल गया है, इसलिए एक विशेष परिस्थिति में शासन से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इनको इंदिरा आवास भी स्वीकृत कराएंगे। इतना काम होगा जरूर, लेकिन थोड़ा समय लगेगा चीज़ें, सब चीज़ उतरने में, लेकिन हो जाएगा जरूर। धन्यवाद सर।
तो देखिए जो महाराजगंज के विधायक थे उनसे अभी हम बातचीत किए, तो आइए हम दिखाते हैं जो घर जला हुआ है उसको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से यह घर जला हुआ है। घर जल के राख हो चुका है और यहाँ पर 6 बकरी और 1 गाय जल के जो है कि मर चुके हैं। इस गांव के एक और व्यक्ति मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने के प्रयास। क्या कहिएगा, यहाँ पर एक गरीब परिवार की घर जलकर राख हो चुका है। जलने के बाद हमको पता लगा, कल शाम को हम सबसे पहले विधायक जी को फ़ोन किए। विधायक जी हमसे बोले कि हम कल सुबह शाही जी आ जाएंगे और हमारे यहाँ जो भी विपत्ति काल में अगर कोई काम होता है या कोई मरता है, कोई घटना दुर्घटना होता है, तो हम सबसे पहले अगर विधायक जी को फ़ोन करते हैं तो हमारे विधायक जी शीघ्र पहुँचते हैं। पहुँच करके आज इसके बगल में भी इलेक्ट्रिक का जो हुआ था उसमें भी 4 लाख का मुआवजा जो मिला अपने हाथ से ला करके विधायक जी दिए। ये तो रात हमसे बात हुई तो विधायक जी कहे कि भाई दलित बस्ती का बात है, हम एकदम पहुंचेंगे वहाँ, और पहुंच करके बहुत आश्वासन दिए। और विधायक जी के आश्वासन देने से मैं आश्वस्त हूँ। विधायक जी फोन करने के बाद तो पहुंच ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यह उठते है कि यहाँ पर घर जल के राख हो गया, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी देखने तक नहीं आया यहाँ पर। हाँ, प्रशासन नहीं है इसके लिए। देखिए अब सीओ साहब, हमारे जो माननीय सीओ साहब महाराज में बैठे हुए हैं, मेरा आवाज़ अगर नीतीश जी के पास तक पहुँच जाता होगा तब तो बहुत बढ़िया का बात है। हम उनके पास, उनका कॉल रिकॉर्ड है मेरे पास, वो दारू पी करके सोए हुए थे। विधायक जी के आने के पहले हम सीओ साहब से फ़ोन किए हैं, चूँकि कॉल रिकॉर्ड है मेरे मोबाइल में, लेकिन वो दारू पी करके सोए। हमको बताया, एक बड़ा सवाल आप एक अधिकारी पर लगा रहे हैं। मैं सामने भी बोलने के लिए तैयार हूँ। जा करके देखिए सीओ साहब का कार्यकलाप, पूरे अनुमंडल में पूछिए ना कि सीओ साहब का कार्यकलाप कैसा है। इसलिए हम तो यहाँ भी बोलते हैं और नीतीश जी के सामने बोलेंगे। नीतीश जी का सारा बंदी तो अभी लगता है कि फेल हो गया, जब उनका सीओ पी रहा है और इस दलित बस्ती में अभी कल से इस सब का भोजन नहीं हुआ है। कल से सब बेखाए पिए हुए यहाँ वो सब है, ये सब कोई राशन का उपाय नहीं है, वो देखने तक नहीं है। 3 बार हमसे सीओ साहब से 3 बार मेरे मोबाइल पर बातचीत हुआ, लेकिन हमको मोबाइल से कह रहे हैं कि मैं पूरा कपड़ा खींच दिया हूँ, कैसे जाऊँगा, तो तबीयत मेरा खराब है। हम क्या करेंगे, कोई पावर मेरे पास तो है नहीं। सीओ साहब का ट्रांसफ़र कर देना, बदल देना, ये तो प्रशासन नहीं आया है। इसके लिए तो प्रशासन जिम्मेवार है। दलित बस्ती है, न जमीन है न रहने का घर है। ये लोग कल से अभी खाना नहीं खाए बेचारे। तो देखिए अभी इस गांव के एक व्यक्ति थे, नाम बताइए अपना। मेरा नाम देवेंद्र शाही है। तो देवेंद्र शाही जी थे, इनसे बातचीत की तो इन्होंने बताया जो महाराजगंज के सीओ उन पर एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोप में इन्होंने बताया कि जो महाराजगंज के सीओ साहब वो पी के पड़े रहते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि यहाँ के सीओ साहब कैसे हैं। तो देखते हैं नेगेटिव न्यूज़ के साथ पटेरी से गगन पांडे की रिपोर्ट। अभी मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिवान से दूरभाष पर वार्ता किया और इस घटना की विस्तार से जानकारी दिया। उनके द्वारा सर क्या कुछ बताया गया? वो जो उनके द्वारा बताया गया वो कानून के दायरे में गाय मरने पर 30,000 रुपया का अनुदान मिलता है जी। 6 बकरी मरी है, 5-5 हजार रुपये के हिसाब से 6 पचे 30 दूनी 60,000 रुपया हुआ जी, वो मिल जाएगा जी। और इनको अनाज और मकान के लिए जो माने आपदा के अंतर्गत मकान जलने पर 9800 रुपया मिलता है वो मिलेगा। और ये सारी कार्रवाई के लिए जिला आपदा पदाधिकारी शाम तक यहाँ आएंगे। सारी कार्रवाई सीओ को भी पकड़ के लोग ले आएगा। मारपीट मत कर अब लोग, हल्ला गुला भी ना कुछ ना, अपन एथी बिगाड़े के जरूरत नहीं। लेकिन सीओ भी आएंगे जी, उनको दस्तखत करना होगा जी। लोकल ब्लॉक का सीओ ही आपदा का अधिकारी होता है जी, तो दस्तखत उसको करना पड़ेगा जी। वो दस्तखत करेंगे, वो भी उनको भी ले करके लोग आएगा। अपने बड़े अधिकारियों को देख करके उसका नशा फट जाएगा जी। आ करके देखेंगे सब इंतजाम आज का मतलब आज ही होगा। और इस कृत्य के लिए
त्वरित कार्रवाई करने के लिए मैं अपनी ओर से, अपने क्षेत्र की जनता की ओर से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमित कुमार पांडे को धन्यवाद देता हूं, बधाई के पात्र हैं कि एक दलित के आपदा पीड़ित होने पर कानून के दायरे में आने वाली सहायता, सभी प्रकार की सहायता की स्वीकृति का उन्होंने वचन दिया है। सर आप आए हुए लेकिन आज सीओ साहब नहीं आए। भाई अब सीओ के पैर में काहे पड़ गए आप लगातार 2-3 दिन चलाते रहिए ना। जी इसको चलाइए जी इसी बात को, असली बात चलाते रहिए। जी देखिए कैसे पैर में पड़ जाता है। जी जी सर। और फिर आपको पकड़ेगा तो पिघल मत जाइएगा। नहीं सर, हम काहे पिघलेंगे सर, हम काहे पिघलेंगे सर।